अब हम बात करेंगे पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर जो है वो भी एक पॉलीमर है। इट इज़ अ पॉलीमर मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूटी स्मेल। एस्टर्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो फ्रूटी, जैसे फ्रूट्स की स्मेल कैसी होती है, इस तरह की स्मेल हमको देते हैं, उनको बोला जाता है एस्टर। से केमिकल्स हैं एक तरह से। तो इन्हीं एस्टर नामक जो केमिकल हैं, इनकी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि अगर हम ऐसे एस्टर्स जो हैं उन ऐसे मोनोमर्स को हम जोड़ दें आपस में और बहुत लंबी चेन बना दें तो बन जाएगा पॉलिस्टर। टेरिलीन, टेरीन, डेक्रोन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिस्टर फाइबर के। टेरिलीन फॉर्म्स टेरिकॉट विद कॉटन एंड टेरिवुल विद वुल। टेरिलीन जो है, जब उसके अंदर हम कुछ कॉटन डाल देते हैं तो बनता है टेरिकॉट, और अगर उसके अंदर हम वुल डाल देते हैं तो बनता है टेरीवुल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेरिलीन के अंदर कॉटन और वुल दोनों को ही ऐड कर कर टेरीवुल और टेरिकॉट जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, यानी कि दो फाइबर्स मिक्सचर इनका बन सकता है। पॉलिस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स विच कैन बी वोवन लाइक एनी अदर yarn। पॉलिस्टर जो होता है इसको भी आप पतले पतले, बहुत ही महीन फाइबर्स, एकदम पतले बारीक फाइबर्स में इसको तब्दील कर सकते हैं और इसको यान बना सकते हैं इससे। जैसे आप दूसरे फाइबर्स से हम बनाते हैं यान, वैसे इससे भी आप बना सकते हैं। पॉलिस्टर जो है वो बहुत ही लाइट, एकदम हल्का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, बहुत ही लचीला और बहुत ही कम पानी सोखने वाला एक मटेरियल है। बहुत ही कम पानी सोखता है ये बहुत जल्दी सूखता है आफ्टर वॉशिंग एंड इज़ ऑल्सो रिंकल फ्री। ये जो पॉलिस्टर है ये भी रिंकल फ्री होता है, यानी कि इसको भी अगर आप जैसे शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं तो पता ना रिंकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, बिना आयरन किए पहनोगे आप तो उसको पहले में आयरन करना पड़ता है, फिर हम उसको पहनते हैं, क्रीज वगैरह अच्छी आ जाती है। लेकिन कुछ कपड़े जो पॉलिस्टर से बने होते हैं वो रिंकल फ्री रहते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी रिंकल्स, यानी कि बिना आयरन किए आप उसको पहन सकते हैं। और ये एज वी हैव अर्लियर सेड दैट ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ज़्यादा, बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो ये भी बहुत ही क्वालिटी हमने देखी, बहुत ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे यहाँ पर पॉलिस्टर के, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। अब पॉलिस्टर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ करते हैं। Polyester fibers like Terylene are used for manufacturing sari, dress material and curtains. Polyester fibers जिसमें Terylene का नाम हम ज़्यादा लेंगे, Terylene जो है उसका उपयोग किया जाता है सारी, ड्रेस मटेरियल्स और कर्टन्स को बनाने के लिए। It is used for making sails for sailboats. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए इसका उपयोग हम सेल बोट्स बनाने के लिए, सेल बोट्स की सेल्स बनाने के लिए भी करते हैं। सेल आप जानते हैं ना, ऊपर पाल होती है लंबी सी बोट्स के ऊपर, जो कि हवा जब आती है तो वो उससे टकरा कर बोट को चलने में मदद करती है, तो सेल बनाने में भी इसकी मदद मिलती है हमको। तीसरा जो है यहाँ पर पॉइंट वो है पॉलिस्टर इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर होजेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन। वाटर होजेस जो पानी की जो पाइप्स होती हैं जिसके द्वारा हमारे फायर फाइटर्स आग को बुझाने का काम करते हैं, तो जब फायर कहीं पर लग जाती है आग तो उसमें जब उसको बुझाने का पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस समय जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो पानी छांटने के लिए पाइप का यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ मेड फ्रॉम नायलॉन ओनली। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर, सॉरी नायलॉन नहीं, पॉलिस्टर का बनाते हैं। पॉलिस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स आपने देखा होगा, आपने टेलीविज़न में कई बार देखा होगा कि बेल्ट रहती है जिसके ऊपर खाना, जो फूड प्रोसेसिंग किया जाता है यानी फैक्ट्रीज़ के अंदर खाना, यानी कोई भी प्रोडक्ट है वो आगे बढ़ता रहता है, एक बेल्ट होती है जिसके ऊपर। इवन इसका कन्वेयर बेल्ट की बात करें तो आपने देखा होगा ना, एयरपोर्ट पे जब अपना सामान आप लेने जाते हैं, जब उसको आप वापस लेने जाते हैं अपना सामान अपनी यात्रा पूरी करके, तो वहाँ पर आपका बैग जो है, लगेज है, वो अपने आप एक बेल्ट के ऊपर चलता हुआ आगे आ जाता है और वहाँ पर आप अपना बैग पहचान कर उसको ले लेते हैं, तो वो एक कन्वेयर बेल्ट होती है। तो कन्वेयर बेल्ट जो होती हैं वो भी पॉलिस्टर से बनती हैं। टेरिकॉट जो है उसका उपयोग किया जाता है शर्ट्स, ट्राउज़र्स और दूसरे ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए।
तो ये हमने 5 इसके यूजेस पढ़े और 6th यूज इसका और दिया गया है यहाँ पर नीचे, टेरिवुल। टेरिवुल का यूज़ किया जाता है सूट्स बनाने के लिए। तो यानी कि ज़्यादातर ये जो पॉलिस्टर या जो भी फाइबर्स के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने आर्टिफिशियल, तो सब का सब जो है ज़्यादातर अलग अलग, जैसे रस्सियाँ वगैरह बनाने में यूज़ होता है और कपड़े बनाने के लिए तो सबका ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर पॉलिस्टर की साड़ी है, पॉलिस्टर सेल भी, और टेरिकोट नाम से जो शर्ट बनाया गया वो भी हमारे सामने दिया गया है। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम PET जो दिया गया है इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लें, क्या ये डिटेल दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आजकल बहुत सारे आप बोतल्स लेने जाते हैं, जब प्लास्टिक के आइटम्स लेने जाते हैं तो उसके ऊपर PET लिखा होता है। आप कभी मॉल जाएं या कहीं भी ऐसी आइटम खरीदने जाएं तो देखिएगा उसके ऊपर ज़रूर, इट इज़ रिटन PET, पेट बॉटल। पेट बॉटल, व्हाट इज़ दिस PET? दिस इज़ नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पेट इन एट अ होम, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीथीन टेराफ्थलेट एंड इट इज़ अ फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये भी एक तरह की पॉलिस्टर है। बॉटल्स मेड अप ऑफ पेट are used in industries for selling oils, soft drinks and other food articles. पेट बॉटल्स जो होती हैं उनका उपयोग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ऑयल्स यानी कि तेल वगैरह बेचने के लिए लोग उसमें पैक करके बेचते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बेचने के लिए, पीने वाले पदार्थ जो रहते हैं, और दूसरे फूड आर्टिकल्स भी आप इन बॉटल्स के अंदर डालकर बेच सकते हो। पैट इज़ यूज इन मेकिंग सिंथेटिक क्लोथ्स विच आर ईजी टू वॉश एंड आर रिंकल फ्री। पैट का उपयोग किया जाता है सिंथेटिक क्लोथ्स बनाने के लिए जो कि बहुत आसानी से वॉश हो जाते हैं और रिंकल फ्री भी रहते हैं। पैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिल्म्स, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। पैट का उपयोग किया जाता है फिल्म्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए और वायर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। पिक्चर देख सकते हैं आप बॉटल्स जो हैं। इस बार आप जब भी नेक्स्ट टाइम मॉल में जाएँ कहीं भी तो चेकआउट कीजिएगा बॉटल्स जो रहती हैं प्लास्टिक की, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, और वहाँ पर ज़रूर पैट आपको देखने को मिलेगा। Now our next topic is acrylic fiber. Acrylic fiber is a synthetic fiber made from a polymer, polyacrylonitrile. Acrylic fiber एक synthetic fiber है जो कि पॉलीमर से बना है और पॉलीमर का नाम है polyacrylonitrile. Now this is obtained by the polymerization of large number of एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल्स। एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब उनको बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक तरह से हम बोले तो ये मोनोमर्स हैं, जब हम इनको जोड़ें, इनकी एक चेन बनाएं तो बनेगा, क्योंकि ये है एक्रिलोनाइट्राइल, तो ये बहुत सारे जब साथ में जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे पॉली, तो ये हो जाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल। जब इनको पॉलीमराइज किया जाता है तो बनता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। इसको पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक्रिलिक फाइबर इज़ लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म विद वुल लाइक फील। एक्रिलिक फाइबर जो होता है बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही हल्का होता है, सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम, वार्म विद अ वुल लाइक फील, बहुत ही गर्म जैसा होता है, गर्म गर्म लगता है ये, जैसे वुल कैसा होता है हमें हाथ लगा के फील होता है, उसी प्रकार का ये भी फीलिंग हमको देता है। इट कैन बी डाइड विद डिफरेंट कलर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर रहता है कि डाई किया जा सकता है, क्योंकि आजकल हम बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू आर ओकेजन, आर पर्सनैलिटी और आर विश यू कैन से, तो उसके हिसाब से हमको डिफरेंट कलर्स चाहिए कपड़ों के, तो इसका जो है इसको काफ़ी रंगों में आप बदल सकते हैं। यूजेस की बात करेंगे। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic fibers are relatively cheap. जो wool आपको natural sources से मिलती है, like you're getting from sheep or camel or many other animals also throughout the world. So the wool that we obtain from these animals is quite costly. बहुत ही महंगी होती है ये. But acrylic fibers are quite cheap as compared to the natural wool. तो नेचुरल वुल के मुकाबले एक्रेलिक जो रहता है फाइबर्स, दे आर क्वाइट चीप, बहुत सस्ते होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। एक्रेलिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, कुशन्स एक्सेट्रा। एक्रेलिक फाइबर का यूज़ किया जाता है स्वेटर्स बनाने के लिए, शॉल्स जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स भी हम यूज़ करते हैं, और कुशन्स, ये सब चीज़ें जो है एक्रेलिक फाइबर से बनाई जाती हैं।
Here you can see some of the products that are made from acrylic fibers.